आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह का फॉर्म जो बीएलओ साहब देते हैं, मैं साइड में अटैच कर देता हूँ इस फॉर्म को, कि इस तरह का फॉर्म जो बीएलओ साहब देते हैं, ये फॉर्म अगर आपको नहीं मिला हो या फिर मिला हो आपका फॉर्म ख़राब हो गया हो या फिर आप कहीं और हैं, आपका फॉर्म किसी और को दे दिया गया हो और वो आपको न दिया हो, मतलब ये कि अगर इस तरह का फॉर्म अगर आपको नहीं मिला हो किसी भी वजह से, तो ये फॉर्म आप या आपको मिला हो ख़राब हो गया हो, इस फॉर्म को दोबारा निकलना चाहते हैं तो क्या करें। अच्छा, इस फॉर्म का नाम क्या है? इस फॉर्म का नाम है इम्यूनरेशन फॉर्म, जिसको गणना प्रपत्र के नाम से जानते हैं। गणना फॉर्म लोग इसको कहते हैं, ऐसे इसका नाम इंग्लिश में इम्यूनरेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको कैसे दोबारा निकालना है, ये मेरा फॉर्म है। तो मैं एक्चुअली फॉर्म जमा कर दिया हूँ अपना, ये एक फ़ोटो स्टेट करके मैं रख लिया था कि इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़े तो। आज वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि भैया मेरा एक दोस्त है और उनके यहाँ जो उनके बीएलओ साहब है वो फॉर्म ही नहीं दिए हैं, या किसी का फॉर्म ख़राब हो जाता है, या किसी का नाम वाइटनर मार के दोबारा वाइटनर मार दिया, कुछ गलती हो जाता है, कैसे क्या करें। तो मैं उन्हीं लोगों के कमेंट पे और कॉल पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये फॉर्म दोबारा कैसे निकालना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपके शेयर से किसी का भला हो जाए, क्या मालूम। तो आप इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और लैपटॉप के स्क्रीन पे, दोनों से मैं बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे निकालना है। हाँ, इस फॉर्म को निकालने के लिए आपके पास वोटर आईडी नंबर आपका होना चाहिए। वोटर आईडी नंबर आपका हो तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आपको नंबर नहीं मालूम है, तो वोटर लिस्ट पिछले साल वाला या उससे पिछले साल वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो गांव में रहते हैं उन लोगों को मालूम रहता है कि क्या है, तो वो जो वोटर लिस्ट होता है, वो वोटर लिस्ट में वोटर आईडी नंबर लिखा रहता है जिसको इपिक नंबर बोलते हैं, वो इपिक नंबर अपने पास रख लेंगे, फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्यूनरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र डाउनलोड कैसे करें, मैं उस फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ जो बीएलओ साहब फॉर्म देते हैं, वो किसी वजह से आपका गुम हो गया या आपको मिला ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है, और या किसी का गुम हो गया या किसी कारण नहीं हो पाया। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। मैं बता देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना कैसे है। तो आप मोबाइल से या फिर किसी टैब से या फिर किसी लैपटॉप से काम करेंगे। मोबाइल से कभी कभी अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो आप लैपटॉप यूज कर लेंगे तो आसानी होगा। ठीक है, करना क्या है, आपको सर्च बॉक्स में आना है और लिखना है वोटर ECI.gov लिखेंगे। सबसे पहला वेबसाइट होगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, यहाँ से आप इसको कट कर देंगे। कट कर देंगे तो आपके सामने ये इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। हम लोग जो आज बात कर रहे हैं कि बीएलओ साहब जो फॉर्म देते हैं जिसको गणना प्रपत्र बोलते हैं, वो फॉर्म अगर डाउनलोड करना हो तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक ऑप्शन है डाउनलोड पार्शियली फिल फॉर्म। यहाँ आप देख रहे हैं डाउनलोड पार्शियली फिल फॉर्म। पार्शियली फिल फॉर्म का मतलब कुछ लिखा होगा, कुछ हमको लिखना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको इपिक नंबर मांग रहा है। इपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर। फिर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर मांग रहा है, कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को यहाँ फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इपिक नंबर मोबाइल नंबर डालकर फिर कैप्चा डालकर मिलता हूँ आपसे। सब कुछ डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ओटीपी आ जाएगा, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो भी आप नंबर देंगे ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। खुद देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अभी डाउनलोड खुद हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में। यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड हो गया, ये देख रहे हैं। इसको आप क्लिक कर लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने डाउनलोड है। ठीक है, इसको भरना कैसे है, तो यहाँ आप अपना फोटो चिपका देंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, आधार है तो आधार लिख देंगे, मोबाइल नंबर, फादर का नाम, फादर का वोटर आईडी है तो लिख देंगे, माता का नाम, माता का वोटर आईडी है तो लिख देंगे, जीवन साथी का नाम यानी कि स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उसका नाम लिख देंगे, और वोटर आईडी अवेलेबल हो तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे घोषणा करवाता है कि आपका जन्म कब हुआ। आपको 3 ऑप्शन देगा। सबसे पहला जो है ऑप्शन, मेरा जन्म 1987
से पूर्व हुआ तो आपको सिर्फ अपना जन्म का स्थान प्रमाणित करना होगा, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करेंगे कि मेरा जन्म 1/7/1987 के बाद 2/12/2004 के बीच हुआ तो आपको अपने जन्म का स्थान को प्रमाणित करना पड़ेगा प्लस माता पिता में से किसी एक का जन्म का स्थान को प्रमाणित करना पड़ेगा। फिर आप नीचे आ जाएंगे, तीसरा ऑप्शन मेरा जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने जन्म का स्थान को प्रमाणित करना होगा, फिर पिता के जन्म के स्थान को प्रमाणित करना होगा, फिर माता के जन्म के स्थान को प्रमाणित करना होगा। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये सब ऑप्शन छोड़ देंगे। ये तीनों में से कोई सिलेक्ट करेंगे, ये दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज में आपको सॉरी नीचे यहाँ डेट लिख देंगे, यहाँ स्थान लिख देंगे, यहाँ साइन कर देंगे, फॉर्म कंप्लीट। ये सूची है दस्तावेज का। अगर 2003 में अगर अपने आप को प्रमाणित करना है और 2003 में आपका नाम नहीं तो ये 11 में से कोई एक दस्तावेज देंगे। अगर फादर के जन्म के स्थान को प्रमाणित करना है, 2003 में नाम है तो वो दे देंगे। अगर नाम नहीं है तो ये 11 में से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा। माता को अगर प्रमाणित करना है और माता का कोई 2003 में नाम नहीं है तो ये 11 में से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको ना समझ में आया हो कमेंट करें, आपको ऑन कॉल बता दिया जाएगा कि कैसे फॉर्म निकालना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।